हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज से मैं मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने वाली हूँ। जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी दे रहे हो तो इसमें काफ़ी हेल्प करने वाला है। और ये मैं आपको यूथ पब्लिकेशन की एग्ज़ाम पॉइंट नेट से करा रही हूँ। और जैसे ही टॉपिक ख़त्म होगा फिर इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू लेके आऊँगी। ठीक है, तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो भी प्रिपरेशन करते हो। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का क्लास। देखो, टॉपिक क्या है, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। ठीक, तो देखो सबसे पहले हमें पता है कौन सी कंपनी आई थी भारत। पुर्तगाली लोग आए थे सबसे पहले भारत। तो अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते हो तो पुर्तगाली के उससे जितने भी पॉइंट्स है उसको शॉर्ट वे में, मतलब लंबी लाइन वाली के शॉर्ट वे में आप लिख लो, और फिर उसको 2-3 बार, या तो ये मैं ऐसा करूँगी 15 से 20 मिनट की एक वीडियो बनाऊँगी या उससे भी थोड़ा कम ही बनाऊँगी, ताकि आप कई बार उसको सुन सको, जिससे आपका, क्योंकि इसमें फैक्ट जितने भी हैं सारे इंक्लूड है जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और जिस फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे फैक्ट इसमें दिए गए हैं। तो देखो, पहला है पुर्तगाल। तो वास्को डी गामा काली तट पर किस वर्ष भारत आया? तो एक तो है कि सबसे पहले कौन आया था, तो वास्को डी गामा आया था। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। किस तट पे आया था? तो कालीकट तट पे थे। किस डेट को आया था? तो 20 मई 1498। ये फैक्ट वाले क्वेश्चन आजकल बहुत एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, तो आपको फैक्ट भी याद करना ही पड़ेगा। फैक्ट याद करने का यही तरीका कि आप कई बार इसका रिवीजन करो तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। अगला है, वास्को डी गामा की भारत आने में किसने पथ प्रदर्शक का काम किया, मतलब किसने इसकी हेल्प किया आने में? तो उसका ये भी कई बार एग्जाम में आया, अब्दुल मसीद नामक गुजराती ने। ठीक है, अब्दुल मसीद नामक गुजराती ने। आगे है, वास्को डी गामा के बाद भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री क्या है? पहले तो वास्को डी गामा हो गए, दूसरा को है पेट्रो अल्ब्रेज क्रेबल। ठीक है, अगला है, अब वास्को डी गामा टोटल 3 बार आए थे। ठीक है, आप याद रखना, पहले तो आए थे 1448 में, दूसरी बार आए 1502 में, तीसरी बार आए थे 1524 में। तीसरा भारत आए और उनकी मृत्यु तीसरी बार भारत कब आए और उनकी मृत्यु हुई? तो इतने 1524 में। ठीक है, और कहाँ पे हुई? कोचीन में। और दूसरी बार 1502 में। तो आप ध्यान रखना, मैं ऐसे पढ़ाऊंगी कि आपको साथ साथ याद भी कराते जाऊँ। देखो, 1448 में पहली बार आए, ठीक है, 20 मई को। फिर दूसरी बार 1502 में आए। फिर तीसरी बार 1524 में आए और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। कहाँ पे? कोचिन में। आगे, वास्को डी गामा का कालीकट में किसने स्वागत किया? ये भी आपने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर या पीवाईक्यू कभी आपने लगाया होगा, तो इसको क्वेश्चन में आप जरूर देखेंगे कि जमोरी ने किया था। ठीक है, तत्कालिक शासक जमोरी ने इनका स्वागत किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाले यूरोपीय कौन थे? ऑब्वियसली यूरोपीय थे, वही आए थे। किस यूरोपीय देश ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित किया? पुर्तगाली ने। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो कोचिन में पहला दुर्ग 1503 में। आगे है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बनाया गया? तो फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। ठीक है, अगला है, ये भी कई बार क्वेश्चन में ये देखा होगा, ये वाला क्वेश्चन आता है, नील जल योजना या ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रांसिसी डी अल्मोड़ा ने किया था। अगला, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। देखो, दो क्वेश्चन है, अगर संस्थापक पूछे तो फ्रांसिस डी अल्मोड़ा, और अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो अल्बुकर्क। ये 1509 से 1500 तक थे। आगे, गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था? तो अल्बुकर्क ने किया था 1510 में। आगे है, अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ पे होती है? तो अल्बुकर्क की मृत्यु गोवा में होती है। किसने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति को अपनाई? तो अल्बुकर्क ने अपनाई। आगे, बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो हुगली में की गई थी। पुर्तगाली गवर्नर नीनो दी कुन्हा का भारत में कार्यकाल क्या था? तो 1529 से 38 तक। आगे है, भारत में यूरोपीय शक्ति के आगमन का सही क्रम क्या है?
तो पुर्तगीज, ये कई बार एग्जाम में आया था इस क्रम को लगाने के लिए। पुर्तगीज आए थे, फिर डच, अंग्रेज, डेनिस और फ्रांसीसी, याद रखिएगा, ठीक है। दो तीन बार आप, एक बार आप मेरी वीडियो नॉर्मल वॉइस में सुन लेना और दो तीन बार वॉइस को इंक्रीज करके, स्पीड को बढ़ा के सुन लेना, तो आपको अच्छे से ये जो फैक्ट जितने भी हैं वो आपको लर्न हो जाएगा। आगे है अस्तो, अब ये क्या है, प्रमुख यूरोपीय कंपनियां और कंपनी और इनके स्थापना वर्ष। तो स्टा दो इंडिया जो पुर्तगीज कंपनी थी 1498। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका देखो कितना बड़ा नाम है, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो 1600 में। फिर 1602 में, अब कंपनी की स्थापना कैसे कैसे हुई है, इसमें क्रम हो जाएगा पुर्तगीज, फिर हो जाएगा क्या हो जाएगा ब्रिटेन, फिर ब्रिटेन या इंग्लैंड बोलो, फिर डच, ठीक है, फिर हो जाएगा फ्रेंच। और जब आगमन में हो जाए, आगमन में कैसे, ये क्या था, यूरोपीय शक्तियों का आगमन, आगमन में हो जाएगा पुर्तगीज, फिर डच आए, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस, फिर फ्रांसीसी। बेरिंग द ओस्ट इंडीसेस कंपनी डच 1602 में, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच देश इंदेश 1664 में। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली को एक अड्डे के रूप में उपयोग करते थे, तो ये पुर्तगाली लोग यूज करते थे। पौंडीचेरी में सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने स्थापित किया, तो पुर्तगालियों ने। बोलते हैं पुर्तगाली के बारे में, सबसे पहले आए और सबसे बाद में ये गए हैं। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च यही लाए थे, पुर्तगाली लाए थे, और अंडा और मक्का भी पुर्तगाली लाए थे। तो पुर्तगाली से रिलेटेड हमारा फैक्ट जो भी था वो आप दो तीन बार ये सुन लेना, तो आपको याद हो जाएगा। मेन इसके जो शासक है, कंपनी कब स्थापित हुई, ये ब्लू वाटर नीति जो है, शांत जल की नीति, वो किसने लाया, वास्तविक संस्थापक कौन था, ठीक है। आगे हम डच के बारे में हमें पढ़ेंगे, डच, ठीक है। तो पुर्तगाली के पश्चात किस यूरोपीय कंपनी को भारत में आगमन हुआ, तो डचों का हुआ। डच कहाँ के निवासी थे, नीदरलैंड, हॉलैंड। डच कंपनी का नियंत्रण किसके हाथ में थे, सरकार के। भारत के साथ व्यापार के लिए गठित दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी था डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। किस व्यापारिक कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मसूलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे, तो डचों ने। आगे डचों की पहली कंपनी बंगाल में कहाँ स्थापित हुई, पिपली में 1602 में, सॉरी 1627 में, 1602 में तो पहली हुई थी, 1627 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की, तो 16 दूनी 32, याद रखना, 16 और 1632। आगे डचों ने चिंसूरा में अपनी व्यापारिक कंपनी कब स्थापित की थी, 1653 में। आगे है डचों ने किस किले को गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, चिंसूरा किले को। चिंसूरा किले का दूसरा नाम क्या है, गुस्तबुला। आगे है पुर्तगाली को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में विलियम फोर्ट का निर्माण किसने कराया, डचों ने। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन डचों एवं डचों के मध्य किस युद्ध में हुआ, बेदरा के युद्ध में। बेदरा का युद्ध कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो 1759 में बेदरा का, बॉन्डीवास का युद्ध, ये सब कुछ फेमस युद्ध है, वो कई बार पूछा जाता है, तो 1759 में। आगे है भारत में डचों द्वारा स्थापित व्यापारिक कंपनियां, कहाँ कहाँ इन्होंने व्यापारिक कंपनियां स्थापित की थी, तो मसूलीपट्टनम में, नागपट्टनम में, पटना में, चिंसूरा में, कोचिन में, सूरत में, भरूच और आगरा। डचों ने कहाँ से पैगोडा नामक सिक्के जारी किए थे, तो पुलिकट से। अब अंग्रेजों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, तो लिवेंट कंपनी को। लिवेंट कंपनी ये पहले ही आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उससे पहले, लिवेंट कंपनी 1593 में। किस ब्रिटिश कंपनी को स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था, लिवेंट कंपनी को।
भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो अंग्रेजों ने। कौन सा ब्रिटिश यात्री 1599 में स्थल मार्ग से भारत आया? जॉन मिल्टन हॉल। आगे, प्रारंभ में महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया था? तो पहले 15 वर्ष के लिए दिया गया था। तो 1609 ईस्वी में इसे अनिश्चित काल कर दिया गया। अब पूछा जाए कि पहली बार कितने वर्ष के लिए इसको अधिकार पत्र मिला था? तो 15 वर्ष के लिए। और कब इसको अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया था? 1609 में। आगे है, किस वर्ष विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलने उसके दरबार में आए थे? तो 1609 में आए थे। सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह, ये सब क्वेश्चन पूछा था कि जहांगीर के काल में कौन से मुगल मतलब कौन से ब्रिटिश आए थे? तो टॉमस रो किस मुगल बादशाह से मिलने उनके दरबार में आए थे? 1615 में। तो ये आए थे टॉमस रो। आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर ऑफ कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडियाज कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का, ये भी कई बार एग्जामों में आया हुआ है, जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1556 से 1505, तो अकबर का शासनकाल था ना, 1556 से 1605 में, तो ये अकबर थे उस समय। आगे है इस टॉपिक से, चलो ये कर लेंगे, ब्रिटिश कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे का कराएंगे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किस कंपनी को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था? तो द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? पहले सूरत 1608 में। 1608 में प्रथम फैक्ट्री, कुछ स्रोतों से अंग्रेजों का प्रथम फैक्ट्री है, लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना आए तो 1611 में मुसीलीपट्टनम करना, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1613 में, ठीक है। तो देखो, अगर ऑप्शन के हिसाब से आपको ये टिक लगाना पड़ेगा। अगर पहला पूछे तो मुसीलीपट्टनम 1611, लेकिन 1608 में भी सूरत में हो गया था, लेकिन अस्थायी रूप से जो सूरत में हुई थी फैक्ट्री की स्थापना, वो 1613 में हुई थी। तो जिस तरह का ऑप्शन आपको दिखे क्वेश्चन में, उस तरीके का आप लगाना। अगर 1608 दिखे और सूरत रहे तो फिर पहला लगा देना सूरत। अगर सूरत ना रहे ऑप्शन में, मुसीलीपट्टनम रहे, तो फर्स्ट लगाना मुसीलीपट्टनम में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। किस अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब, गोल्डन फरमान, ये 1632 में। आगे, पूर्व भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? पूर्वी भारत में, ठीक है। तो ये हुआ था बालासोर उड़ीसा में 1633 में। ब्रिटेन में सबसे पहले किस किले का निर्माण किया? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला मद्रास में, फ्रांसिस डे 1639 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो सूरत में, बाद में बॉम्बे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई में किससे प्राप्त की थी? तो पुर्तगालियों से दहेज में, ठीक है। जब उनके राजकुमारी का जब विवाह हुआ पुर्तगाली राजकुमारी का चार्ल्स द्वितीय से, तो वो दहेज के रूप में मुंबई को इन्हें दिया था, अंग्रेजों को, चार्ल्स द्वितीय को 1661 में। ये भी एग्जाम में पूछा गया, DSSB में ही पूछा गया ये 2021 या हाँ 21 में। आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड को 1688 में, हज यात्रियों को बंद करने के कारण। अंग्रेजों को सुल्तानती कलकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी किसके द्वारा प्राप्त हुई? तो अजीमुशान द्वारा 1698 में।
कलकत्ता की नींव किसने, ये कई बार एग्जाम में आया है। कलकत्ता की नींव 3 गांव को मिला के, ये तीनों गांव का भी नाम दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो मैं बता दूंगी। 3 गांव को मिला के कलकत्ता बनाया गया था। ये जॉब चार्नोक ने इसकी नींव डाली थी। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में है। जॉब चार्नोक ने कौन कौन सा याद नहीं है मुझे, 3 गाँव को मिला के कलकत्ता नगर की स्थापना की गई थी। किसने की थी, जॉब चार्नोक ने। आगे फोर्ट विलियम किले का निर्माण कहाँ पे किया गया, तो कोलकाता में। ठीक है, फोर्ट विलियम प्रथम प्रेसिडेंसी किसे नियुक्त किया गया, चार्ल्स आयर को। भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे है, तो कलकत्ता में है, तो हुगली नदी के किनारे, कॉमन सेंस है। आगे किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से मुंबई लाया गया, तो 1687 को, जब पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में मुंबई दिया गया। कब दिया गया था, जब चार्ल्स सेकंड की जब शादी होती है, देखो यहाँ पे कब हुई थी, यहाँ हाँ 1661 में हुई थी। उसके बाद ये यहाँ पे हुई 1687 को लाया गया। ठीक है, आगे मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंस की कौन सी उपाधि दी थी, तो इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे का कराऊंगी। और जैसे ये पार्ट खत्म होगा, चलो करा ही दूँ, थोड़ा ही तो बचा हुआ है, यही करा ही देती हूँ, आज एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे, भारत के प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध, और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू ले आऊँगी। तो देखो, डेनिस से ज़्यादा कुछ है नहीं। डेनिस का आगमन अंग्रेजों के बाद हुआ था 1616 में। डेनिस ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, त्रिकोबा तमिलनाडु में तथा श्री रामपुर बंगाल में। आगे डेनिस कंपनी ने भारत में पहली बार फैक्ट्री 1854 में किया, जिसे बेचकर भारत से चली गई अंग्रेजों को। ठीक है, भारत अंग्रेजों को दे दिया था ये। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ये जो अरेंज करने में आता है ना कि कौन सी कंपनी कब आई, उसी में डेनिस का नाम आता है। ऐसे इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन अभी तक तो नहीं बना है। आगे है फ्रांसीसी। तो देखो, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से भारत में व्यापारिक के रूप में सबसे अंत में कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी, तो फ्रांसीसी। 1668 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, लुई 14वें के काल में, मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 में। आगे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन है, कॉलबर्ट है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में 1668 में स्थापित किया। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, डुप्ले। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई किले का निर्माण कहाँ पे किया गया, तो पौंडीचेरी में किया गया है। फोर्ट ऑरलियंस किले का निर्माण फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर में किया गया है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में सफल रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। आगे प्रथम कर्नाटक, हाँ ये जो कर्नाटक युद्ध हुआ यहाँ पे देखेंगे, ये इससे पूछा जाता है कि कौन सी संधि से ये समाप्त हुआ है, ये एक बार नोट जरूर कर लेना इसको। देखो, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कैप्टन बर्नेट द्वारा। कर्नाटक युद्ध किसके मध्य हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, ध्यान रखना। और प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से, ये कई बार एग्जामों में आया, प्रथम जो कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, एक्सला सैपल की संधि 1748 में। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम किस्म का सोडा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था, तो बिहार से प्राप्त होता था। आगे है किसकी अध्यक्षता में 1667 में फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया था, तो फ्रांसिस के रॉन द्वारा। अब ये नोट डाउन कर लो कि कौन कौन सा युद्ध कब हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, 1749 से 54, 1758 से 63। पहला एक्सला सैपल की संधि, फिर है दूसरा जब युद्ध हुआ तो अनिर्णायक रह गया था, और तीसरा, दोनों पहला और तीसरा याद रखना, पहला एक्सला सैपल की संधि और तीसरा जो है पेरिस की संधि से समाप्त हुआ है। ये दोनों कई बार मतलब एग्जाम में आए हैं, इस ये ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर किन युद्धों में ये प्रमाणित किया गया कि भारत सर्वा अंग्रेज होंगे, तो ये कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की हार की बात। ये भी वांडीवास का युद्ध भी कई बार आता है, ये हुआ 1760 में, किसके बीच, फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य हुआ था।
उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1660 ईस्वी के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। काउंट डी लाली। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट थे और फ्रांसीसी सेना के जो सेनापति थे काउंट डी लाली थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह कथन किसका है? यह कोटेशन है। कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ये लॉर्ड मैकाले ये बोलते थे। कौन भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए? मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। तो ये जो जितनी कंपनियां भारत में आई उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे आज के क्लास में मैंने करा दिया है। अब इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगी अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है। हाँ, और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस के भी यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्लासेस मिल जाएंगी। जो आगामी कोई भी आप स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे हो, टीजीटी पीजीटी एस्टेट दे रहे हो, तो उसमें काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। तो अगर चैनल पे आए हो तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना, आपको काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस मिलने वाली है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।